और एक न्यूज़ के साथ और एक टॉपिक्स के साथ और काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ। तो गाइस, आज मैं बताऊँगा और एक नया शेयर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एनालिटिकर हूँ। तो इसको अपना रिकमेंडेशन ना समझे और ना ही कोई सजेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटा सा एक इंट्रो के बाद। हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा और एक टॉपिक्स। मैंने सोचा कि जिस तरह से हमारे डे बाय डे इंटरनेट और डेटा कंज्यूम ज़्यादा होता है, जिस तरह से हम लोग ज़्यादा आजकल एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो इससे क्या होता है गाइस, तो इससे बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है। डेटा कंज्यूम होता है तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें जितना दिन जा रहा है आने वाले डेट में, अभी हमारे इंडिया में टोटल जो इंटरनेट यूज हो रहा है वो बहुत ही कम है और आने वाले डेट में ये रेशियो बहुत बढ़ने वाला है। अगर आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो फिलहाल 25 से 30% मार्केट जो है कैप्चर्ड है, इंटरनेट यूज हो रहा है। बट आने वाले डेट में अगर आप इसको देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले डेट में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और दुनिया की सबसे बड़ा जो है इंटरनेट कंज्यूमिंग कंट्री हमारा देश बन जाएगा। तो इसके साथ क्या होता है दोस्तों, जब डेटा कंज्यूम होता है तो डेटा को स्टोरेज करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, इसका डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए एक डेटा सेंटर चाहिए। फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में जितना भी डेटा सेंटर है, ज़्यादातर जो कंपनीज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, जितने भी आप कंपनीज देख रहे हैं इन सब का डेटा सेंटर तो है, बट वो ज़्यादातर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। गूगल की डेटा सेंटर हमारे हिंदुस्तान में नहीं के बराबरी है मान के चलिए, बट मैंने सुना था कि इसका डेटा सेंटर हैदराबाद में बन रहा है, बट इसका जो एशियन डेटा सेंटर है वो है सिंगापुर में। और इस तरह से इसका कई जोन बना हुआ है और उस जोन में जो है डेटा सेंटर इसका है। और बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी, रिलायंस, अभी ये लोग जो है इस मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें जो है आने वाले डेट में बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड आने वाला है, क्योंकि लोग यूज़र जो है डे बाय डे बढ़ रहा है इंटरनेट के ऊपर, और जितना ज़्यादा यूज़र बढ़ेंगे दोस्तों इसका डेटा सेंटर डिमांड भी बढ़ेगा। क्योंकि जो डेटा सेंटर होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि डेटा को स्टोरेज किया जाता है, डेटा स्टोरेज किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक डेटा सेंटर से काम नहीं बनता है, कई डेटा सेंटर बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको क्लस्टर बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलिए कि हमारा एक डेटा सेंटर कोलकाता में है और दूसरा एक डेटा सेंटर दिल्ली में और तीसरा एक डेटा सेंटर मुंबई में। ये तीनों को मिला के क्लस्टर बनाया जाता है, क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर होता है तो वो रिस्की हो जाता है। अगर नेचुरल हैज़र्ड हो जाता है या कुछ भी समथिंग गोज़ टू रॉन्ग तो डेटा लॉस होने की चांसेस होता है। इसीलिए क्या होता है कि सेम डेटा सेंटर का और एक कॉपी जो है दूसरे जगह पे बनाया जाता है, ताकि अगर नेचुरल हैज़र्ड हो जाए या कुछ भी गलत हो जाए तो डेटा लॉस ना हो। इसीलिए डेटा सेंटर का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है
और इसी फील्ड में जो कंपनी काम कर रहे हैं उनमें से एक कंपनी है, बहुत छोटा सा कंपनी है, दैट इज़ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज ये कंपनी फुल्ली कोर डेटा सेंटर पे ही काम करते हैं और इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। फिलहाल इस कंपनी के जो शेयर है वो शेयर प्राइस 353 रुपीज़ चल रहा है। इसका मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ की मार्केट कंपनी है, बहुत माइक्रो कंपनी है। बट आने वाले जिस डेट में जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ रहा है तो इसकी शेयर प्राइस आगे चल के और ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इस तरह की कंपनी की अगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाए तो शायद आगे चल के आप माला माल हो सकते हैं। बट इसे कोई मेरा रिकमेंडेशन या सजेशन ना समझे। अगर आप ये शेयर परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप खुद जो है रिसर्च करें या सेबी की रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ ही मशवरा करें और फिर आगे बढ़े। बट ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा थिंकिंग है। मैंने सोचा कि इस फील्ड में शायद मार्केट में बूम हो सकता है, आगे चल के डिमांड रेशियो और बढ़ सकता है, तो इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में तो इसको ऐड करना शुरू कर दिया है। फिलहाल मैं ह्यूज क्वांटिटी में तो नहीं लिया हूँ, बट थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे लगता है कि इनका प्राइस अगर घट जाता है तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ और आगे चल के इसको बढ़ाते जाऊँगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म एंगल में मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आज लिया और कल बेच दिया। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहा हूँ। तो गाइस, आज मैं इसका टोटल टेक्निकली रिव्यू मैं नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई चार्ट दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे जो है इंस्टाग्राम को फॉलो करें और मिलेंगे इसी तरह का और एक टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से रहें और आपका ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ चले। बाय बाय।